नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले इन अभ्यासों को करने से यह अभ्यास हमारे मेरुदंड के लिए, हमारे पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारी डाइजेशन से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए बहुत अच्छे और लाभकारी अभ्यास होते हैं। इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को अक्सर कमर में दर्द रहती है या पुरानी से पुरानी कमर दर्द, साइटिका की समस्या रहती है और L4-S-L5 डिस्क बल्ब की समस्या रहती है, उन लोगों ने इन पेट के बल लेटकर अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी बेस्ट अभ्यास होते हैं। आइए देखते हैं कि पेट के बल लेटकर किए जाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मकरासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपनी दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी छोड़ी को ऐसे अपनी हथेलियों के ऊपर रख लेते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाते हैं और ऐसे अपनी हील को ऐसे अपने हील के ऊपर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को अप डाउन करते हुए कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द या सर्वाइकल पेन की समस्या, गर्दन में दर्द की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस मकरासना योग को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में कम से कम 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर ऐसे ही मकरासना को करने के बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को या फिर अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और यह अभ्यास हमारे स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए भी एक बेस्ट अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करेंगे। ऐसे अपनी एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे त्रियक भुजंग आसन। अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर ऐसे अपने शरीर को राइट साइड आपने मोड़ना है और लेफ्ट पैर के हील को ऐसे देखते हैं। ऐसे ट्विस्टिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ देर रुकें, फिर ऐसे सेंटर में आते हैं, फिर ऐसे अपने शरीर को ऐसे लेफ्ट साइड मोड़ते हैं और अपने राइट पैर के हील को देखने की कोशिश करते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। यह इसका एक चक्र हुआ। इसके बाद ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हील को जमीन पर, अपने ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और फिर ऐसे राइट साइड आपने मोड़ना है और लेफ्ट पैर के हील को आपने देखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक
कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हथेलियों को और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। के बाद हम करेंगे शलभासना योग। ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने राइट पैर को घुटने से ऐसे मोड़कर अपने पैर को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हैं और अपने शरीर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड कम से कम ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, आपको अगर कितना भी पुराना कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, इन अभ्यासों को करने से आप अपने स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर कर सकते हैं। और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से। या फिर आप ऐसे भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के नीचे, शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 10 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों साइड से आप कम से कम 8 बार, 7 से 8 बार करें। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री के एंगल में उठाने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही शलभासना योग को करने के बाद हम करेंगे सरल धनुरासना। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे 10 सेकंड ऐसे ही सरल धनुरासना की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे पेट के लिए, हमारी पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारे पैरों के लिए काफी लाभकारी अभ्यास है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार कीजिए और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।